तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो, मैं जानता हूं और मैं मानता भी हूं कि मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात नहीं कर रहा हूं। आप में से बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि यार इस चैनल पे पता नहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्यों नहीं आ रही है, जबकि ये बंदा छोटी से छोटी अपडेट को दिया करता था। ऐसी ऐसी जगह से मैं अपडेट लेके आया हूं जहां से लोगों के पसीने छूट जाते थे। मैं वॉर 2 को जब से बताता हुआ आ रहा हूं, जब से वॉर 2 ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुई थी, और फिल्म रिलीज के बाद में मैंने बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा बात नहीं की है। वजह दोस्तों ये नहीं है कि मैं बात करना नहीं चाहता, बात यह है कि मैं बात करना चाहता हूँ, वो चाहता था, और मैंने सोचा था कि कम से कम इस मूवी से रिलेटेड 60 दिन तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दूंगा। लेकिन फिल्म रिलीज के बाद में मेरा दिल टूट गया। वजह यह है कि मैंने जो सोचा था कि वॉर 2 इतनी बड़ी फिल्म निकलेगी कि 8वें 9वें दिन भी वो 30 से 40 करोड़ आराम से ईजिली करेगी, लेकिन ये अपने 8वें और 7वें दिन में इस तरीके से वो कलेक्शन दे रही है भाई, मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी दिल गवारा नहीं कर रहा है कि मैं वॉर 2 पे बात करूँ कि उसकी ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दूँ, क्योंकि मैं कुछ और ही सोच के बैठा था और ये कुछ और ही हो गया। भले ही यहाँ पे ऋतिक रोशन के फैंस मुझसे नाराज़ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन भाई यहाँ पे नाराज़गी एक अलग चीज़ है, और ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताना कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन के लिए भी एक इंसल्ट फील होगी, जूनियर एनटीआर के लिए इंसल्ट फील होगी। इसीलिए भाई मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। सच बताऊँ तो दूसरे लोग बना रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें मनाने दो, मेरा वाकई में दिल नहीं कर रहा। क्योंकि एक अगर डाई हार्ड फैन होगा ना भाई, वो नहीं बनाएगा। सही बता रहा हूँ, वो नहीं बनाएगा, क्योंकि हर वीडियो में कहीं ना कहीं इंसल्ट फील होगी। खासतौर से भाई मुझे तो होगी, क्योंकि मैं भाई ऋतिक रोशन का और जूनियर एनटीआर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं और एक अलग ही लेवल पे चले जाता हूँ भाई मैं। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो मेरा अभी यहाँ पे एक माइंड घूमा और मैंने ये सोचा कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और उसमें बात की जाए कि दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, यानी कि किसको प्रॉफिट हुआ है और किसको लॉस हुआ है इस मूवी से रिलेटेड। क्योंकि ले दे के जूनियर एनटीआर को भी ब्लेम दिया जा रहा है, ऋतिक रोशन को भी ब्लेम दिया जा रहा है कि ऋतिक रोशन इतने बड़े सुपरस्टार, कहाँ गई उनकी फैन फॉलोइंग। उधर जूनियर एनटीआर को दिया जा रहा है कि भाई तेलुगु में ये फिल्म नहीं चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें जूनियर एनटीआर की जो भी भीड़ थी वो क्यों नहीं आई। तो भाई देखो, ये सारी मुद्दों पे बातें होंगी, किसी को वीडियो अच्छी लगेगी, किसी को अच्छी नहीं लगेगी। मुद्दा थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन जो भी है साफ सुथरा मैं आप लोगों को बताऊंगा और बिल्कुल रियलिटी से आप लोगों को दर्शाऊंगा कि हुआ क्या है। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपका दिल करे, तो नहीं करे तो कोई बात नहीं भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक इस मूवी ने कितना इंडिया नेट कलेक्शन किया। 199 करोड़ 25 लाख, ऑलमोस्ट 200 करोड़ के क्लब में ये मूवी शामिल होती हुई दिख रही है इंडिया नेट कलेक्शन में। ट्रेड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेकर्स के पोस्टर डेली नहीं आ रहे हैं। ट्रेड के अकॉर्डिंग 200 करोड़ मान लो, ठीक है। अब हिंदी में इस मूवी ने किसने किया भाई, 146 करोड़ 40 लाख हिंदी में इसने किया है कल तक, 7वें दिन तक। और तेलुगु में इसने किया 56 करोड़ 30 लाख, सॉरी 51 करोड़ 30 लाख तेलुगु में, 50 करोड़, और हिंदी में किया है 146 करोड़, ठीक है। यानी कि तेलुगु से 2 गुना ज़्यादा। तेलुगु 51 करोड़ है तो हिंदी 150 करोड़ के आसपास है, 2 गुना ज़्यादा हो गया, 100 करोड़ ऊपर हिंदी। तो यहाँ पे बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि भाई ऋतिक रोशन का स्टारडम ज़्यादा है भाई, क्योंकि ऋतिक रोशन की जो मार्केट है वो हिंदी है और हिंदी में ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, जबकि तेलुगु में कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि जूनियर एनटीआर की फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, ठीक है। अब ये बात एक तरफ रखो, मैं कुछ और भी आप लोगों को बताता हूँ। हालांकि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की जो फीस थी वो थी 48 और 60 करोड़। अब 48 थी ऋतिक रोशन की, जूनियर एनटीआर की थी 60 करोड़, ठीक है। अब इन दोनों का जो शेयरिंग था वो भी था, ऋतिक रोशन का हिंदी मार्केट में था और जूनियर एनटीआर का तेलुगु मार्केट में था, नागा वामसी के शेयरिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे नागा वामसी की एक अपडेट आती है कि तेलुगु मार्केट में वहाँ की जो कुछ पार्टीज होती हैं, इलेक्शन पार्टीज, ये जो अपनी पार्टीज होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब जो होती है, वहाँ की कुछ होगी कोई पार्टी, मुझे नाम नहीं पता। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने थिएटर्स में बोला कि हम ये फिल्म नहीं देखेंगे और तुम भी मत लगाओ। तो इस वजह से इस फिल्म को दूसरे ही दिन, यानी कि 15 अगस्त वाले ही दिन धड़ाम से नीचे गिरना पड़ा, वरना ये फिल्म इतनी जल्दी नहीं गिरती। दूसरे ही दिन भाई, पहले दिन चाहे जितने भी अच्छे रिव्यूज आए, जितने भी बुरे आए, लेकिन दूसरे दिन 100% ये मूवी उठती ही उठती, क्योंकि हिंदी में उठी थी। दूसरे दिन तेलुगु मार्केट ने इस फिल्म को बिल्कुल ही नकार दिया। वजह जूनियर एनटीआर नहीं थे, वजह जूनियर एनटीआर यहाँ पे नहीं थे, और जूनियर एनटीआर ने तो पूरा जोर लगाया कि ये फिल्म चले, लेकिन वहाँ की जो ऑडियंस थी वो
जूनियर एनटीआर को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस का कहना यह है कि हमारी जो हीरो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही एरिया में काम करे, ना कि बॉलीवुड में जाए। क्योंकि वहाँ के लोग बॉलीवुड को, मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं क्या अंदर खाने में क्या बात है, मुझे नहीं पता। और यही चीज़ यहाँ पे देखो बॉलीवुड वाले हैं, तो यहाँ पे बॉलीवुड भी जाती है और वहाँ के लोग भी आते हैं। ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा हुआ है कि जूनियर एनटीआर की फिल्म को दूसरे दिन धड़ाम। तो यहाँ पे जूनियर एनटीआर की कोई गलती नहीं थी। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो शेयरिंग होती उधर नागावामसी की तरफ, जो अगर कमाई होती नागावामसी कमाते, तो उसमें से शेयरिंग जाता जूनियर एनटीआर को। अब इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान जूनियर एनटीआर को हुआ। डबल नुकसान हुआ। पहला नुकसान हुआ नाम खराब हुआ, दूसरा नुकसान हुआ जो पेमेंट आनी थी उनकी और भी ज़्यादा वो नहीं आ पाई। इसका मतलब यह है कि वायरस से जो उनको पैसा मिला 50 करोड़ रुपए या 60 करोड़ रुपए, वही उनका जो भी था मेहनताना इस फिल्म का वो ही मिला। इसके अलावा जूनियर एनटीआर ने और कुछ नहीं कमाया। वॉर 2 थे, सिर्फ 60 करोड़ अगर मिले हैं तो मे भी 60 करोड़ ही कमाए हैं, जो भी एक ऑफिशियली अपडेट आई है। जो भी हो, मैं ऑफिशियली अपडेट का अकॉर्डिंग। अब ठीक इसी तरीके से ऋतिक, 48 करोड़ रुपए ऋतिक रोशन को मिले थे, शेयरिंग था कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे बजट भी वो नहीं निकाल पा रही है, तो अब ये नहीं है कि उसमें से शेयरिंग भी जाएगा। अगर बजट निकालती, बजट से ऊपर जाता, तो यहाँ पे आदित्य चोपड़ा देते, तो यहाँ पे मांगते हुए भी शर्म ही आएगी। वैसे तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ पे ऋतिक रोशन अब वायरस से ऐसी कुछ मांग करे, क्योंकि भाई फिल्म ही यहाँ पे इस तरीके से आ गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऋतिक रोशन कुछ अपनी फीस में से भी कुछ मुआवजा दे दें, क्योंकि आदित्य चोपड़ा ने तो 22 करोड़ रुपए सीधा नागावामसी को दिए हैं कि भाई तुम ये पैसे पकड़ो और जो भी तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम उसकी भरपाई करो। क्योंकि जो भी कलेक्शन वहाँ से आई है, 50 करोड़ की कलेक्शन वहाँ से आई है, 51 करोड़ की, तो वहाँ की जो कलेक्शन आई वो मिला के जो नागावामसी की जेब में गया और कुछ यहाँ पे आदित्य चोपड़ा ने दिया, तो उनकी भरपाई हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर साफ साफ ये निकलता है कि नुकसान यहाँ पे देखा जाए तो दोनों हीरो का ही हुआ है। एक्टर्स का देखा जाए, ऋतिक का भी हुआ है, जूनियर एनटीआर का भी हुआ है। लेकिन जो उनको फीस मिल चुकी है उसमें से उनकी कोई भी यहाँ पे जो है नुकसान वाली कोई न्यूज़ नहीं आई है कि उन्होंने फीस दी है। लेकिन हाँ, उनकी जो शेयरिंग आती, उस चीज़ से मैं कह सकता हूँ कि जो था नहीं उसके बारे में क्या ही सोचा जाए। यानी कि जो नसीब में था ही नहीं उसके बारे में सोच के हम क्यों परेशान हुए। तो सीधी सी बात यह है कि कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो लॉस हुआ वो मैंने आप लोगों को बताया और जो नुकसान हुआ वो मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे बहुत से लोग यही कहेंगे कि भाई जूनियर एनटीआर यहाँ पे पनौती निकले या ऋतिक रोशन यहाँ पे पनौती निकले। पनौती भाई कोई भी नहीं निकला। यहाँ पे कहानी अच्छी होती तो यही कहानी 2000 करोड़ तक जा सकती थी। गलती है आयान मुखर्जी, राइटर, अपना प्रोड्यूसर, इन तीनों की गलती है। अगर ये तीनों सही होते तो फिल्म बहुत अच्छी निकलती, आप देख लेना। बाकी यहाँ पे जो भी है जैसा भी है मैंने आप लोगों को प्रॉपर बताया। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स।